नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीट का जो 28 फरवरी को आज जो पेपर हुआ है, उसके लगभग सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो देख लेते हैं विद आंसर के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ बताओ। आग में घी डालना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध भड़काना या क्रोध को भड़काना। अगला है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए आगे से निकालते हैं तो देखिए विज्ञान, विज्ञान, तो इसमें वी उपसर्ग निकल रहा है। अगला, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द बताओ। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द होता है इंसान, मानव, व्यक्ति, जन, नर, पुरुष, आदमी, बंदा, लोक, दंपति। अगला, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो ये होती है 543। अगला, भूतला का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो भूतला का युद्ध हुआ था मेवाड़ राजा जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और ये कब युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, 1227 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, बैकाल झील। और भारत में कौन सी है, बुलर झील। कौन सी है, बुलर झील। अगला, मुक्ति का विलोम शब्द बताओ। मुक्ति का विलोम शब्द आपका क्या होता है, बंधन। नेक्स्ट है, संस्कृति का संधि विच्छेद बताओ। संस्कृति का संधि विच्छेद होता है समधन कृति, और इसमें संधि की बात करें तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब आपको बताना है कि डेंसिटी कितनी होती है पृथ्वी की, पृथ्वी का घनत्व कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला, जल दिवस 2024 की जो थीम थी वो क्या थी, तो वो थी शांति के लिए जल। अगला, भारत में सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। भारत में सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, राजस्थान। अगला है, बहनों का विलोम शब्द बताओ। बहनों का विलोम शब्द होता है भैया। अगला, 61वां संविधान संशोधन का संबंध बताओ, तो इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को कम कर दिया गया है। कितना किया गया है, यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला, लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 87, 87। अगला, गुल्ला की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बूंदी। अगला, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, 29। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन सी आपका बनेगा 10,000। इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 10,000 लिख लेते हैं, तो ये बनेगा आपका जोड़ा 100 के जोड़े बनेंगे, तो एक जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आएगा तो 100 आ जाएगा आपका। अगला है, कृष्ण किस प्रकार का शब्द है। कृष्ण जो है ये आपका संस्कृत शब्द है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो ये हो जाएगी अंग्रेजी भाषा। अगला, राउरकेला की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 3 मार्च 1954 में हुई। अगला, मोनपा जाति कहाँ पाई जाती है। मोनपा जाति जो पाई जाती है ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ 4 मार्च 1931 में हुआ था। अगला, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। अगला, सोगरा क्या है। सोगरा जो है बाजरे की रोटी है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा हानिकारक भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं, तो सतही तरंगे। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद राजस्थान में पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो ये खोली गई ब्यावर में खोली गई। अगला, राउरकेला इस्पात संयंत्र
किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से। अगला है, एक वर्ग की भुजा को 25% तक बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100। तो a की वैल्यू कितनी है? 25। दोनों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो ये 25 प्लस 25 दोनों भुजाएं हो जाएंगी 25 25। तो ये 25 इंटू 25 बटे में 100। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25 चक्कू 100, और ये फिर काटेंगे 4 से, तो 6 चौक 24, 6.25, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 56.25, आपका राइट आंसर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता कितनी है? तो 82.14%। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। अगला है, सहरिया जनजाति का मुखिया कौन होता है? कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जैव विविधता कानून कब पारित किया? तो ये पारित किया वर्ष 2002 में। अगला, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाते हैं। अगला, जीव जंतु में कौन सा समास है? जीव जंतु में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला, अनुच्छेद 74 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को संसाधनपूर्ण सूचना के माध्यम से निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अगला, सुलह कुल नीति किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा शुरू की गई। अगला, शिकारी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो बारान जिले का सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला, हाड़ौती भाषा राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़ में। अगला, कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर बनेगा धान की फसल को। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा शब्द का नाम किसने सबसे पहले दिया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला, अरावली पर्वतमाला की दिशा बताओ। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगला, डोलड्रम का क्षेत्र बताओ। तो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी को घेरे हुए जो लगभग 5 डिग्री उत्तर से लेकर लगभग 5 डिग्री दक्षिण तक फैले हुए हैं। अगला, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 को। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभयारण्य। अगला, महाधिवक्ता का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्रा। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। राजस्थान में जिप्सम कहाँ पर मिलता है? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्री गंगानगर और जालौर में। अगला, अनुच्छेद 137 का संबंध बताओ। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति होगी। अगला, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल ने। 35 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो पंच त्रिंशत। अगला, जयपुर को राजधानी किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? सवाई मानसिंह। कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।